बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ और मैं अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन इकराम, बिलाखिर आज लॉन्ग मार्च का अख्ताम हुआ और बड़ा सेंसिबल अख्ताम हुआ है। शायद बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा शॉकिंग भी हो। मेरे लिए भी ये एक शॉकिंग न्यूज़ थी जब खान साहब ने कहा कि हम असम्बलियाँ जो है तलील करने जा रहे हैं, और वाकई ये शॉकिंग न्यूज़ थी। और वहमो गुमान में भी नहीं था कि शायद इस तरह ये ऐलान कर दिया जाएगा कि असम्बलियाँ जो है वो तो हम तोड़ने जा रहे हैं। लेकिन चूँकि लीडर होता है और लीडर को जो पिक्चर नज़र आ रही होती है मुस्तकबिल की, शायद एक आम वर्कर को या आम बंदे को नज़र नहीं आ रही होती। सो इमरान खान का ये डिसीजन, अगर इसको ब्रॉडर वे में देखा जाए तो ये एक अच्छा डिसीजन है और इसको शायद थोड़ा सा पहले हो जाना चाहिए था। एनीवे, मैं ख़ुद भी अगर देखूँ ना इस मामले को, तो शायद बहुत सारे लोगों की तरह मेरे जहन में भी ये था कि शायद इस्लामाबाद के ऊपर जो चढ़ाई कर देनी चाहिए, इस्लामाबाद को घेर लेना चाहिए, इस्लामाबाद पे बहुत सारे लोग जो हैं लाकर उसके रास्ते बंद कर देने चाहिए। लेकिन जब हम थोड़ा सा इसको डिटेल्स में जाकर गहराई में सोचें तो ये किसी भी तरह एक मुल्क के लिए, एक पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए ठीक नहीं है। रिसेंटली आपके सामने है श्रीलंका की मिसाल। अब श्रीलंका में क्या हुआ? ठीक है, श्रीलंका के अंदर बड़े उन्होंने मार कुटाई की, वहाँ पे अपने जो करप्ट हुक्मरान थे उनको भगा दिया, उनसे जो है उन्होंने जो अब कह सकते हैं कि जान छुड़वा दी मुल्क की वहाँ के अवाम ने। लेकिन अभी श्रीलंका के हालात इतने कुछ स्टेबल नहीं है, श्रीलंका के हालात ठीक नहीं है। वहाँ पे कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, मार धाड़ है, लोगों को चीज़ें नहीं मिल रही, कारोबार तबाह हो गए, सारी चीज़ें। तो किसी भी मुल्क के अंदर जब इस तरह के कोई मामलात होते हैं ना, तो फिर चीज़ें बड़ी ख़राब हो जाती हैं। और बहुत सारे इनकलाबात अगर आप तारीख़ उठा कर पढ़ें, बहुत सारे इनकलाब जो आए, रूस का इनकलाब आया, बरतानिया का आया, अमेरिका के अंदर भी एक वक्त इनकलाब आया, फिर फ़्रांस के अंदर आया, जर्मनी के अंदर इनकलाब आया। तो हर जो भी इनकलाबात आए, सारे इनकलाब में हमेशा नुकसान जो है एक छोटे बंदे का ही होता है, गरीब इंसान का होता है। देखें पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ना करे इस तरह की सिनेरियो बनता है और यहाँ पे कोई इस तरह की मार धाड़ शुरू हो जाती है और चीज़ें जो हैं वो लड़ाई झगड़े तक आ जाती हैं और रोडों पे फैसले जो हैं होने शुरू हो जाते हैं, तो फिर मार किसने खानी है? अल्टीमेटली नुकसान आपका मेरा होना है, गरीब लोगों को होना है, जिन्होंने रहना है यहाँ पे, जिनके बच्चों ने यहाँ पे रहना है, जिनका मुस्तकबिल जो है इस मुल्क के साथ वाबस्ता है। ये सारे लोग जितने भी इम्पोर्टेड सरकार के अंदर बैठे हैं, इनमें से 90% जो है वो ऑलरेडी किसी दूसरे मुल्क की इनके पास शरीयत होगी। अगर शरीयत नहीं है मजबूरी के तहत, तो एटलीस्ट इनका सेटअप दूसरे ममालिक में लाजमी है। ये देखेंगे कि जैसे ही कुछ तरह के मामलात होते हैं, मुल्क जो है वो अल्लाह न करे किसी मुश्किल सूरत हाल का शिकार होता है, तो ये फ़ौरन यहाँ से निकल जाएंगे और अपने दूसरे देश जो है वो चले जाएंगे। जिनके दूसरे देश ज़ाहिर है हर जगह पे इन्होंने सेटअप बनाए हुए हैं, कोई स्विट्ज़रलैंड में, तो कोई बेल्जियम में, कोई बरतानिया में, कोई अमेरिका में, सब के सब जो हैं कहीं ना कहीं एक सेकंड इनके पास ऑप्शन मौजूद है। तो एट दी एंड नुकसान किसका होना है? गरीब इंसान का होना है, गरीब बंदे का होना है, जिसके बच्चों का, हम सबका मुस्तकबिल यहाँ पे जो है इस मुल्क के साथ वाबस्ता है। सो इमरान खान साहब की अगर इस डिसीजन को इस सेंस में भी देखा जाए कि इस मुल्क को हमने किसी मज़ीद इंतशार में नहीं डालना, तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है और ये सिर्फ लीडर ही कर सकता है। ये कोई मुफाद परस्त या जिस बंदे के अपने मफादात हों, जैसे ये इम्पोर्टेड सरकार जितनी भी आई है अपने मफादात के तहत है, इनके अपने मफादात थे, इनके अपने केसेस थे, केसेस के अंदर फंसे हुए थे, और अगर ये ना आते, इस तरह NRO2 इनको ना मिलता, तो फिर शायद इनका बचना नामुमकिन हो जाता। तो ये सारे के सारे अपने मफादात के लिए आए थे और इमरान खान साहब के चूँकि अपने ज़ाती मफादात कोई नहीं है, अगर ज़ाती मफादात होते तो आज जिस बड़ी तादाद में, चूँकि मैं जाके आँखों से ये सारी सूरत हाल देख कर आया हूँ, तो जितनी बड़ी तादाद में लोग जलसागाह में मौजूद थे या मरी रोड पे मौजूद थे, अगर उन सारे लोगों को खान साहब की तरफ से ये हुक्म मिलता कि आपने इस्लामाबाद जाना है, मैं कहता हूँ दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती थी। ये पुलिस वाले 10-20 हज़ार 15 हज़ार ये वैसे ही भाग जाने थे, क्योंकि ये पता है, गवर्नमेंट को भी पता था, ये खान साहब को भी पता था। ज़ाहिर है जो शख्स एक दफ़ा हुकूमत में रहा है, 3.5 साल हुकूमत की है, तो इस चीज़ का आइडिया उसे है कि अगर इतने सारे लोगों को जस्ट एक आपने इशारा देना था, आपने कहना था कि ठीक है भाई आपने इस्लामाबाद जाना है, हमने डी चौक जाना है, तो कोई माई का लाल उनको रोक नहीं सकता था। पुलिस वाले जितने मर्जी आप खड़े कर लें, लाखों लोग थे, उनको रोकना नामुमकिन था। और फिर ख़ासकर इस तरह का जो चार्ज्ड क्राउड हो और जो इस तरह का जब उसके लीडर पे हमला हुआ हो और उसको फिर आप रोकने के लिए आएंगे, तो फिर मामला जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और ये लीडर समझ सकता है। और ख़ान साहब ने एग्जैक्टली वही किया। उन्होंने मसले की नज़ाकत को और ख़ुसूसन ये जो
मुल्क की माशी सूरत हाल है, इसको सामने रखते हुए अच्छा फ़ैसला है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। और हो सकता है बहुत सारे नौजवान दोस्तों को, भाइयों को जो है वो ये फ़ैसला बड़ा अजीब लगा हो, बड़ा उस पर शायद दिल बर्दाश्ता भी हुए हों, ख़ासकर जो लोग जलसागाह में आए हुए थे वो शायद दिल बर्दाश्ता भी हुए। लेकिन इसको ब्रॉडर वे में जाकर सोचें, थोड़ा सा गहराई में जाकर सोचें, तो ये बहुत अच्छा फ़ैसला खान साहब ने किया है। और वापसी का फ़ैसला जो है बहुत ही अच्छा है। और साथ ही साथ जो दूसरा फ़ैसला उन्होंने किया है कि असम्बलियों से हमने जो है वो असम्बलियाँ छोड़नी है। अब दो यहाँ पे सिनेरियोज़ बनते हैं। नंबर 1 ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह बात चल रही है कि शायद उन्होंने कहा जी असम्बलियों से इस्तीफ़े देंगे। देखें, इस्तीफ़ा देना जो है इतनी बड़ी बात नहीं है। इस्तीफ़े आप देंगे तो चूँकि ये सूबाई असम्बलियाँ हैं, यहाँ पे आपको 172 या जो भी मतलब एक आइनी तौर पर जो रिक्वायर्ड नंबर होता है वो नहीं चाहिए। अगर आपके पास लेट सपोज़ अगर वैसे जैसे कौमी असम्बली के अंदर हमें 172 जो है सीटें चाहिए होती हैं हुकूमत बनाने के लिए, चाहे अपोजिशन बनाए या कोई और बनाए, या मतलब वो सिटिंग गवर्नमेंट है या उसके खिलाफ अदम एतमाद आती है, तो अपोजिशन जब आएगी तो उसे भी 172 पूरे करने होंगे। लेकिन सूबों के अंदर ऐसा नहीं होता। लेट सपोज़ अभी PTI के पास 176 अगर सीट्स हैं और 10 अगर मिलाते हैं हम, ये लेट सपोज़ अगर 10 हम मिला लेते हैं जी काफ लीग की, तो 100 कितनी हो गई, 187 हो गई। अब अगर नून लीग या उसके जो इत्तेहादी हैं उनके पास 100 जो है वो बनती हैं, 76 बनती हैं। तो अगर PTI और काफ लीग जो है निकल जाते हैं तो ज़ाहिर है 187 उनकी सीटें, अगर वो दोनों चले जाते हैं, वो इस्तीफ़े दे देते हैं, तो फिर अल्टीमेटली जो हुकूमत है वो PMLN को मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपके 187 नंबर ही होने चाहिए, जो असम्बली में मौजूद हाईएस्ट नंबर होगा वो हुकूमत सूबों के अंदर चल सकती है। सो इस्तीफ़े देने जो है वो मेरा नहीं क्या ख्याल कि इतना ज़्यादा जो है वो जो है बेनिफिशियल होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। यहाँ पे जो बेहतर तरीका है वो यही है कि असम्बलियों को तलील कर दिया जाए। अब तलील, जब असम्बली तलील हो जाती है तो इस मौजूदा असम्बली का जो एक अब टेन्योर आप कह सकते हो ख़त्म हो जाता है और फिर उस पर गवर्नर राज भी नहीं लग सकता। सो और ये कोशिश करेंगे, क्योंकि आइन ये कहता है कि अगर किसी वज़ीर आला के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आ जाए तो फिर आप असम्बली तलील नहीं कर सकते। वो असम्बली तलील करने का जो एक मशवरा है वो गवर्नर को नहीं दे सकता। सो मौजूदा जो इम्पोर्टेड सरकार है, इनकी कोशिश ये होगी कि एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है वो अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाई जाए। अब इसलिए ये पॉइंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहन में भी होगा कि अगर इस तरह की कोई चीज़ आती है तो उसको कैसे काउंटर करना है, और ये सारी चीज़ें, ये सारी स्ट्रेटजी सामने रख कर इन्होंने कोई फ़ैसला किया होगा। तो मेरे ख्याल में ये है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल असम्बलीज़ को तलील कर देना चाहिए। अब तो चूँकि मोहम्मद सलाई साहब को भी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट मैंने देखा था, उन्होंने ट्वीट में कहा है कि चूँकि हमारे पास अमानत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असम्बली, तो जब भी खान साहब कहेंगे तो हम उसको तलील कर देंगे। लेकिन ये देखा जाए अगर तो बहुत अच्छा फ़ैसला है खान साहब का, और अगर इसको ब्रॉडर वे में देखा जाए तो इंतहाई अच्छा फ़ैसला है, इंतहाई सूटेबल फ़ैसला है। और इम्पोर्टेड सरकार अल्टीमेटली प्रेशर में आएगी और उन पर इलेक्शन उन्हें करवाना पड़ेगा। अब इलेक्शन के बगैर कोई चारा नहीं रहेगा। उसकी वजह यह है कि तकरीबन 850 पौने 900 सीट्स बनती हैं सारी, तो उनमें से अगर आप 600 सीटें या थोड़ी सी इससे कम पे जो है वो असम्बली छोड़ के चली जाएँ या असम्बली में हो ही ना, और उन पर ज़मीनी इलेक्शन आप करवाने चलें, और ऊपर से 7-8 महीने जो है टोटल रहते हों जनरल इलेक्शन को, तो ये कोई जी शऊर एटलीस्ट नहीं कर सकता, और ये मुमकिन नहीं है। ऐसा इतने बड़े पैमाने पे ज़मीनी इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं है। और लेट्स सपोज अगर ज़मीनी इलेक्शन करवाने भी हैं तो जूतियाँ इनको फिर भी पड़नी है। सो खान साहब ने मास्टर स्ट्रोक खेला आज के दिन में, और काफ़ी ज़्यादा जो है इस पर तकलीफ़ होगी। और देख भी रहे हैं सोशल मीडिया पर, अगर आप जाकर देखें तो जिनकी असम्बलियाँ टूट रही हैं या जिनकी हुकूमतें जा रही हैं उनको इतनी तकलीफ़ नहीं है जितनी पटवारियों की है। पटवारियों ने जो है वो अब आसमान सर पे उठाया हुआ है और बड़ा जो है वो जली भुनी पोस्टें कर रहे हैं कि यार ये हो गया वो हो गया। हालांकि ये इनको पता ही नहीं है, ये इतना डिटेल्स में जा नहीं सकते, क्योंकि 45% टोटल इनका काम करता है दिमाग, टोटल 45% का दिमाग काम करता है। उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो उनको तो मेरे ख्याल में नहीं, इस मामले पे जो है सीरियस नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर हम इसको ब्रॉडर वे में देखें तो खान साहब का इंतहाई अच्छा फ़ैसला है। अल्लाह ताला इस फ़ैसले की वजह से अगर पाकिस्तान के हक़ में कोई हालात बेहतर होते हैं तो अल्लाह ताला जल्द अज जल्द पाकिस्तान के हालात बेहतर करें, क्योंकि माशी तौर पर अगर देखा जाए तो हमारा मुल्क जो है अब किसी किस्म का कुछ झटका बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम उस स्टेज पर आ गए हैं कि किसी भी वक्त मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट हो सकता है। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े करम फरमाए इस मुल्क पर, इस अवाम पर,
और हमारे अवाम को थोड़ा सा अक्ल शऊर, क्योंकि मैं देखता हूँ कि हमारे आसपास, और मैं अपने आप को उसके अंदर शामिल करके कि हमारी अवाम की जो अमाल है ना, यकीन जाने कि इससे पहले जितनी भी कौमें तबाह हुई हैं उनके अंदर कोई, अल्लाह ताला ने जितनी कौमों को तबाह किया ना कुरान मजीद के अंदर आप देखें तो किसी न किसी के कोई एक गुनाह में मुब्तला था, किसी के अंदर ज़िना आम हो गया था, किसी के अंदर जो है वो और कोई गुनाह जो है आम हो गया था, तो अल्लाह ताला ने उनकी शक्लें बिगाड़ दी, उनको तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन हमारी इस कौम के अंदर ना अल्लाह माफ़ी दे, ये सारे गुनाह कलेक्टिवली हम करते हैं, कलेक्टिव गुनाह हमारे अंदर हैं। ज़िना हो रही है, ज़िना है, शराब नोशी है, सूदखोरी है, हमारे अंदर जो है वो झूठ है, फ़रेब है, धोखाधड़ी है, हर किस्म के गुनाह इस कौम के अंदर है। तो हमें तो अज़ाब का जो है वो इंतज़ार में रहना चाहिए। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े जो है हमारी ना तो उन्होंने शक्लें बिगाड़ी हैं आज तक, और हम लोग जो है अभी तक अपनी सही हालत में जो हैं। तो अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब के सदक़े इस मुल्क पर रहम फरमाए, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान सलामत रहेगा। और पाकिस्तान जो सलामत रहने के लिए बना है, ताकि क़यामत ये सलामत रहेगा। और लेकिन उसके लिए अपनी तरफ से हमारी कोशिश लाजमी होनी चाहिए, हमें अपनी कोशिश करनी पड़ेगी। हम अगर अपनी कोशिश नहीं करेंगे, हम अपने रास्ते से बिल्कुल पीछे हट के जो सुकून से बैठ जाएंगे और कहेंगे कि अल्लाह ताला जो अमन और सलवा उतार देंगे, तो ऐसा नहीं है। सब कुछ जदोजहद करना पड़ेगी, सब कुछ जो अपनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, तभी पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।